प्लग को सॉकेट में उल्टा लगाने से अप्लायंस पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? एसी सप्लाई में पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, लेकिन फेज और न्यूट्रल की सेफ्टी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिकल पैनल में बस बार को कवर या इंसुलेट क्यों किया जाता है? एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट और फेस टू फेज या फेस टू अर्थ फॉल्ट का रिस्क कम करने के लिए बस बार को कवर किया जाता है। केबल का साइज बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप क्यों कम होता है? लार्ज केबल का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने पर सेम करंट में वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। मोटर स्टार्टिंग के वक्त रनिंग करंट से ज़्यादा करंट क्यों लेती है? स्टार्टिंग में मोटर की बैक ईएमएफ बहुत लो होती है, इसलिए मोटर हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करती है। सर्किट ब्रेकर ऑन करते ही तुरंत ट्रिप क्यों कर सकता है? शॉर्ट सर्किट, सीवियर फॉल्ट या वायरिंग मिस्टेक हो सकती है। पहले फॉल्ट चेक करना चाहिए। 3 फेज मोटर का एक फेज चला जाए तो क्या हो सकता है? इससे सिंगल फेजिंग कहते हैं। मोटर ओवरहीट हो सकती है और वाइंडिंग डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। एलईडी ड्राइवर या लाइटिंग सर्किट में कैपेसिटर का क्या काम होता है? डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैपेसिटर फिल्टरिंग, रिपल रिडक्शन, एनर्जी स्टोरेज या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम क्यों होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लगभग सेम रहती है। वोल्टेज बढ़ेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कम होगा। एलईडी बल्ब सेम वॉटेज के पुराने बल्ब से ज़्यादा ब्राइट क्यों लग सकता है? एलईडी एनर्जी को एफिशिएंटली लाइट में कन्वर्ट करता है, इसलिए कम पावर में भी अच्छा लाइट आउटपुट मिल सकता है।